गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंथ बाय प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक रेशियो चल रहा था, अनुपात चल रहा था और अनुपात के हमने 5 वीडियो कंप्लीट किए। आज हमारी पार्ट नंबर 06 है और पार्ट नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं अनुपातों का वर्गीकरण, मतलब अनुपात को, किसी भी अनुपात को कैसे हमें बांटना होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। मान लिया क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 मित्र हैं, उनके पास कुल 624 रुपए हैं। 3 मित्र हैं, उनके पास कुल 624 रुपए हैं और वे अपने रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना चाहते हैं। तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 मित्र 624 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटते हैं, तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम कोई वही प्रोसेस करना है जो पार्ट नंबर 5 में हमने सीखा था कि जो डिनोमिनेटर हमारे 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 12 अनुपात 1/3 मल्टीप्लाई 12 अनुपात 1/4 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 6:4:3। मतलब कहने का ये कि वे अपने धन को 6:4:3 के अनुपात में बांटेंगे। अब बोल रहा है यदि उनके पास कुल 624 रुपए, कुल का मतलब क्या होता है, सम होता है, योग होता है। तो आप देखो आपके अकॉर्डिंग कुल कितने रुपए हुए भाई। एक को आपके अकॉर्डिंग पहले मित्र को मिले 6 रुपए, दूसरे मित्र को मिले 4 रुपए और तीसरे मित्र को मिले 3 रुपए। अगर देखा जाए तो कुल कितने रुपए भाई बांटे गए, 6, 4, 10 और 3 मिलके 13। मतलब हमारे अकॉर्डिंग 13 रुपए बांटे गए, जबकि प्रश्न के अनुसार कितने बांटे गए, 624 बांटे गए। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ ये कट जाएगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 13 चौको 52, 10 बचेगा 4 हो जाएगा और 13 अट्ठे 104। मतलब 1 बराबर कितना आ गया, 48 आ गया, 48 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। तो आप देखिए जरा, सबसे अधिक धन किसको मिला, 6 को मिला होगा कि 4 को मिला होगा कि 3 को मिला होगा। तो कंफर्म सी बात है, आप कहेंगे 6 को मिला होगा। और बोल रहा है कितना मिला, तो 1 बराबर 48, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 6 की चाहिए। तो आप 48 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8 6 48 4, 8 6 चौको 24, 4 मिलके 28। मतलब सबसे अधिक धन पहले मित्र को मिला और 288 रुपए मिला। ये बात आपके समझ में आ गई होगी क्योंकि इसे पार्ट नंबर 3 में हमने पहले ही सीख लिया था। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 2430 रुपए को 3 मित्रों में बांटा गया। क्या लिखा हुआ है, 2000, इस बार 2430 रुपए है हमारे पास। ठीक है, ये 3 मित्रों में बांटे जाते हैं, पहला मित्र, दूसरा मित्र और तीसरा मित्र। हमें नहीं पता है किस अनुपात में बांटा गया। 2430 रुपए को 3 मित्रों में बांटा जाता है यदि उनके भागों में से, मतलब इनका जो भी धन इनको मिला होगा, यदि इनके भागों में से क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए तथा 15 रुपए, यदि इनके भागों में से क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए तथा 15 रुपए निकाल लिए जाएं तो यह अनुपात 3:4:5 हो जाता है। तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 3:4:5 हो जाता है। एक बार ध्यान देंगे पूरे क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है 3 मित्रों ने 2430 रुपए को बांटा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि पहले वाले मित्र को कितने मिले, दूसरे को कितने मिले और तीसरे को कितने मिले। अब बोल रहा है यदि इनके भागों में से क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए तथा 15 रुपए निकाल लिए जाएं तो इनका अनुपात 3:4:5 हो जाता है। तो प्रत्येक मित्र का धन ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 रुपए निकालने हैं, 10 रुपए निकालने हैं, 15 रुपए निकालने हैं। जब वो कह रहा है कि इन रुपए को निकाल लो तो निकाल ही लेते हैं। पहले देखना पड़ेगा कि कितने रुपए निकाल लेंगे। तो 5 रुपए यहाँ निकाले गए, 10 यहाँ निकाले गए, मतलब 15 रुपए निकाल लिए गए, और 15 रुपए यहाँ निकाले गए, मतलब कितने रुपए निकाल लिए गए, 30 रुपए निकाल लिए गए। अच्छा, अगर 2430 रुपए में से 30 रुपए निकाल लिए जाएं तो 2400 रुपए ही तो बचेंगे। अब 2400 रुपए का अनुपात आपको दे रखा है।
अगर यहाँ पर देखें तो कुल कितना धनराशि बटी, 3 रुपए इसको मिले, 4 इसको मिले, मतलब 7 रुपए हो गए, और 5 रुपए इसको मिले, मतलब 12 रुपए हो गए। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कुल 12 रुपए मिले, जबकि प्रश्न के अनुसार 2400 रुपए मिले हैं। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर 200 आ जाएगा। अब अगर हम धन की बात करें तो पहले मित्र का धन 200 का 3 से मल्टीप्लाई मतलब 600 रुपए, दूसरे मित्र का धन 200 से 400 और 4 से मल्टीप्लाई 800, और 200 का 5 से मल्टीप्लाई तो 1000 रुपए। अतः पहले मित्र को 600, दूसरे को 800 तथा तीसरे को 1000 रुपए मिले। लेकिन ये हमारा सही आंसर नहीं है, ये हमारा सही उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 600 रुपए तो उसे तब मिले हैं जब उसके भाग में से कितने रुपए निकल गए थे, 5 रुपए निकल गए थे। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए मैं आपको 600 रुपए दूं और मैंने 5 रुपए पहले ही काट लिए हों, अच्छा, तो अगर आपसे कहा जाए कि आपका कुल कितना धन आपको मिलना चाहिए था, तो 600 प्लस 5 रुपए मिलने चाहिए। भाई अगर मैं ना काटता तो 600 में 5 रुपए और देने पड़ते, मतलब पहले मित्र का धन 605 हो गया। सेम इसी प्रकार दूसरे को 10 रुपए काटे गए हैं तो दूसरे का धन 10 रुपए अधिक रहा होगा, मतलब 810 रुपए रहा होगा। सेम इसी प्रकार तीसरे से 15 रुपए काटे गए हैं तो तीसरे का 15 रुपए अधिक रहा होगा, मतलब 1015 रुपए रहा होगा। मतलब पहले का धन 605 रुपए, दूसरे का धन 810 रुपए तथा तीसरे का धन 1015 रुपए रहा होगा। अब अगर 605, 810 और 1015 को आप जोड़ें तो 2430 रुपए आएगा। और यदि पहले के भाग से 5 रुपए निकाल लें मतलब 600, दूसरे के भाग में अगर 10 रुपए निकालें मतलब 800, तीसरे भाग में अगर 15 रुपए निकालें मतलब 1000, और इन 600, 800 और 1000 का रेशियो निकालें तो 3:4:5 ही आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक राशि है जो एबीसी में बांटी जाती है। कोई भी एक राशि है, एक धन है जो कि एबीसी में बांटा गया, ए प्लस बी प्लस सी में धन बांट दिया गया। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है यदि ए को कुल भाग का 3/16 मिला हो और बी को कुल भाग का 1/4 मिला हो, सी को जो भाग है यहाँ पे जो धन रहा होगा उसका 3/16 मिला है, बी को इस धन का 1/4 मिला है। अब बोल रहा है यदि सी को 81 रुपए मिले हो। अब सी का फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, सी में क्या दे दिया उसने, रुपए दे दिए। बोल रहा है यदि सी को 81 रुपए मिले हो तो कुल धन ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहां वाला आपका धन आपसे पूछा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दे रखा है ए बराबर कितना 3/16 और बी बराबर कितना 1/4। तो आप यहाँ पर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब ही हम तुरंत मान लेते हैं कि क्या लेना, हमको एलसीएम लेना है। अगर हम 16 और 4 का एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, तो 16 आएगा। अब अगर 16 आएगा तो 16 से हम दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 4 बार कटेगा, मतलब मतलब ए बराबर आ जाएगा 3 और बी बराबर आ जाएगा 4। मतलब ए को 3 रुपए मिले और बी को 4 रुपए मिले। कुल कितना धन था, हमने कहा था कि जो एलसीएम होगा वही हमारा कुल धन होगा। मतलब कुल धन कितना था, 16 था। अब 16 में अगर ए को 3 रुपए मिले हों, बी को 4 रुपए मिले हों, तो 4 और 3 मिलके 7 रुपए बढ़ चुके हैं। तो सी को अगर पूछा जाए कितने मिले होंगे तो भाई 9 मिले होंगे। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए भाई, 4 3 मिलके 7 हो गया, 16 में 7 रुपए बढ़ चुके हैं, मतलब 9 रुपए बचे। 9 रुपए किसको मिले होंगे, सी को मिले होंगे। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग सी को 9 रुपए मिले हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार सी को 81 रुपए मिले हैं। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर धन ज्ञात कीजिए, और धन हमारा कितना था, टोटल 16 रुपए था। तो 16 9 कितना आ जाएगा, 144 रुपए। मतलब इस थैली में, इस पॉकेट में 144 रुपए थे,
जिसमें ए को 3/16 मिला, बी को 1/4 मिला और सी को 81 रुपए मिले। अब अगर ए और बी का भाग भी आपसे पूछ देता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहां से आप रिलेट करेंगे, ए के बराबर आया था 9, तो ए का मान था 3, तो ए का मान जो वैल्यू आ जाएगी 3 × 9 आ जाएगी। और अगर बी का पूछ देता तो बी की वैल्यू है 4, तो आ जाएगा 4 × 9। मतलब ए को मिले होंगे 27 रुपए और बी को मिले होंगे 36 रुपए। ए को 27 रुपए मिल गए हैं, बी को 36 रुपए मिल गए हैं और सी का तो दे ही रखा है 81 रुपए मिल गए। अगर इन तीनों को आप जोड़ दें तो 144 रुपए के बराबर हो जाएगा। और अगर 144 का 3/16 निकालेंगे आप तो 27 रुपए निकलेगा। अगर 144 का आप 1/4 भाग निकालेंगे तो 36 रुपए मिलेगा। और अगर 144 में से 27 और 36 को जोड़ करके घटा देंगे तो 81 रुपए आ जाएगा। यहां पर इतने सारे क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, जो मैंने आपको सब बता दिए हैं, जबकि प्रश्न में ऐसा कोई जिक्र इसका था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको चीजों को बता दिया है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगर कभी मान लो कोई धनराशि 2 लोगों में एक साथ बांट दिया जाए तो कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है एक धन है, फिर से एक पोट्री है, एक धन है, ये 3 लोगों में बांटा गया है, ए, बी और सी में। अब बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए प्लस बी बराबर 7,400, मतलब यदि ए और बी को मिलाकर 7,400 रुपए मिले हों, बी और सी को मिलाकर 9,500 रुपए मिले हों, सी तथा ए को मिलाकर 8,500 रुपए मिले हों, तो ए बी सी का अलग अलग धन ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक पॉकेट है जिसमें धन है, हमें पता नहीं कितना धन है, वो एबीसी में बांटा जाता है। अब बोल क्या रहा है, कंडीशन दे रहा है यदि ए प्लस बी मतलब ए और बी के धन को जोड़ दिया जाए तो 7,400 आना चाहिए, बी और सी को जोड़ दिया जाए तो 9,500 आना चाहिए, सी और ए को जोड़ दिया जाए तो 8,500 आना चाहिए। तो ए बी सी का धन ज्ञात करो। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस यहाँ पर ये देखिए कि अगर यहाँ पर सबको जोड़ा जाए तो ए कितनी बार जुड़ेगा, एक बार ए है, दूसरी बार ए है, मतलब 2 बार ए आएगा। इसी तरह बी भी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार आएगा, मतलब अगर हम जोड़ें तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन कर लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, फिर ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। बात आपके समझ में आ रही होगी। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो लास्ट में तो 2 जीरो आने हैं, 5 5 10 और 4 मिलके 14 हो जाएगा, एक कैरी 9 9 मिलके 18 18 और 7 मिलके 25, ठीक है, मतलब 25,400। अच्छा, अगर 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 25,400 हो तो अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12700। मतलब a b और c तीनों को मिला करके हमें 12,700 रुपए मिले हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें ए का धन निकालना हो तो बी प्लस सी का मान हम इसमें से घटा दें तो वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर हमें ए बराबर चाहिए तो 12,700 में से हमें बी प्लस सी का मान कितना है, 9,500, अगर हम घटा दें तो यहाँ पर ए की वैल्यू मिल जाएगी। सेम इस तरह अगर हमें बी का मान चाहिए हो तो 12,700 में से अगर हमें बी का मान चाहिए तो सी और ए का मान घटाना पड़ेगा, मतलब कितना 8,500 घटा दें तो यहाँ पर हमें बी का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार सी का अगर हम चाहिए हो तो 12,700 में ए और बी का मतलब 7,400 घटा दें तो हमें सी का मान मिल जाएगा। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ, टाइम कम लगे आपका और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएं, लगभग सभी कॉन्सेप्ट हो जाएं। जब लाइव आऊंगा तो और ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी क्योंकि तब टाइम हमारे पास ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार बोल रहा है एक पोल्ट्री में 117 रुपए, ठीक है, इसे 3 लोगों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा जाता है, ठीक है। मतलब एक पोल्ट्री में, एक पॉकेट में, एक थैली में 117 रुपए हैं जिसे 3 लोगों में बांटा जाना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। लेकिन कह रहा है गलती से, मतलब गलती हो गई, गलती से ये बढ़ गया किस रेशियो में, 2:3:4।
गलती से यहाँ 2:3:4 में बढ़ गया, तो बोल रहा है कि सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, मतलब ये जब गलती हुई तो सबसे अधिक फायदा किसको हुआ और कितना हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 117 रुपए को 1/2:1/3:1/4 में बांटा जाना था, लेकिन जो बांट रहा था उसने गलती कर दी। उसने क्या किया, इसे 2:3:4 में बांट दिया। अब अगर उसने 2:3:4 में बांट दिया तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, मतलब सबसे ज्यादा धन अधिक किसको मिला और कितना मिला। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया क्या, एलसीएम। तो आप एलसीएम 4, 3 और 2 का एलसीएम अगर देखें तो 12 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 1/2 × 12 अनुपात 1/3 × 12 अनुपात 1/4 × 12। अगर यहाँ से हम काट इसको सॉल्व कर लें तो ये 6:4:3 के रेशियो में आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि इसे 6:4:3 में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन उसने गलती कर दी और 2:3:4 में बांट दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है पहले लाभ किसको हुआ। अच्छा देखिए जरा लाभ किसको हुआ, ए को मिलने कितने चाहिए 6 रुपए, लेकिन मिले कितने 2, तो क्या ए को लाभ हुआ, नहीं भाई ये तो हानि हो गई इसको। बी को 4 मिलने चाहिए, मिले कितने 3, तो क्या लाभ हुआ, नहीं भाई हानि हो गई। सी को मिलने कितने चाहिए 3, मिले कितने 4, तो क्या लाभ हुआ, बिल्कुल हुआ, सी को 1 रुपया ज्यादा मिल गया। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा था पहले किसको मिला, तो भाई सी को मिला, तीसरे वाले व्यक्ति को मिला। बोल रहा है कितना मिला, अब कितना मिला तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम देखें तो 6 और 4 मिलके 10, 10 और 3 मिलके 13, हमारे अकॉर्डिंग 13 रुपए बांटे गए, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 117 बांटे गए, तो आ जाएगा 117/13। हमें मान किसका चाहिए, सिर्फ लाभ वाले का निकालना है, तो कितना मिला था 3 मिला था, तो आ जाएगा 13 9 117 9 27, मतलब पहले सी को 27 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, यही 117 रुपए बांटे गए, लेकिन 2 3 5 5 और 4 9, मतलब 9 हमारे अकॉर्डिंग 9 रुपए कुल बांटे गए, और सी का मान कितना हो गया 4 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 13 9 117 13 चौको 52, मतलब 52 रुपए। सी को मिलने चाहिए 27 रुपए और मिल गए 52 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कितना ज्यादा मिल गया, तो भैया 27 और 52 में कितने का डिफरेंस होता है, 27 और 52 में 25 रुपए का डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये कि सी को ज्यादा मिला, और कितना ज्यादा मिला, तो भाई सी को 25 रुपए ज्यादा मिला। आप देख रहे हैं कितने कठिन क्वेश्चन जो आपको आज तक कठिन लग रहे थे वो कितने सरल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये बट जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे पढ़ सकें। ठीक है, तो फिर हम आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।